उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक बालक रहता था, रघुनाथ, जिसे सब प्यार से रघु बुलाते थे। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतीहर मजदूर थे और मां घरों में काम करती थी। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। रघु का सपना था अफसर बनना, लोगों की मदद करना और अपने गांव को उजाला देना। लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। स्कूल दूर था, किताबें पुरानी और फटी हुई थीं और घर में पढ़ाई के लिए बिजली तक नहीं थी। गांव के लोग कहते, अरे इस गांव से कभी कोई अफसर नहीं बना, तू क्या कर लेगा। लेकिन रघु की मां हमेशा कहती, बेटा जहां चाह होती है वहां राह भी मिलती है। रघु रोज नंगे पांव 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। बारिश हो या धूप, उसका हौसला कभी कम नहीं होता। उसके पास न तो पेन था न ही कॉपी। वह मिट्टी पर उंगलियों से अभ्यास करता और पेड़ की छाया में बैठकर पाठ याद करता। शाम को वह मां के साथ घर के कामों में हाथ बंटाता और फिर लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गांव की गली में जो थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट होती, उसी के नीचे बैठकर वह पढ़ाई करता। उसका सपना बड़ा था, आईएएस अफसर बनना। वह जानता था कि उसका रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन उसकी चाहत, उसकी लगन, उसकी मेहनत रास्ता खुद ब खुद बनाती चली जा रही थी। एक दिन रघु के पिता बीमार पड़ गए। घर की आमदनी पूरी तरह रुक गई। अब रघु को स्कूल छोड़ने और काम करने की नौबत आ गई। वह टूट गया। कई रातों तक सो नहीं पाया, लेकिन फिर उसे मां की बात याद आई। बेटा जहां चाह है वहां राह जरूर होगी। उसने गांव के पास के एक छोटे ढाबे पर बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। सुबह 5 बजे उठकर काम करता, फिर स्कूल जाता और रात को फिर काम। बदले में कुछ पैसे और बासी रोटी मिलती। वह बिना शिकायत किए चलता रहा। उसका सपना उसे ताकत देता। रघु ने हाई स्कूल में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव के लोग चकित रह गए। अब वही लोग उसे अफसर साहब कहकर बुलाने लगे। एक स्थानीय एनजीओ ने उसकी प्रतिभा देखकर उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया। रघु ने दिन रात एक कर दिया। शहर जाकर सरकारी लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, नोट्स बनाता और मॉक टेस्ट्स देता। 3 बार यूपीएससी में असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। हर बार वह फिर खड़ा हुआ और अगले प्रयास की तैयारी शुरू की। चौथी बार रघु ने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की। जब उसका नाम फाइनल लिस्ट में आया तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसे याद आई वो लालटेन की रोशनी, वो पैदल चलना, वो फटी किताबें, वो ढाबे में बर्तन धोना और मां की आवाज, जहां चाह है वहां राह जरूर होती है। जब रघु अफसर बनकर पहली बार अपने गांव लौटा तो पूरा गांव स्वागत में उमड़ पड़ा। उसने अपने पहले कार्यकाल में अपने गांव में स्कूल बनवाया, सड़कों का निर्माण कराया, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। रघु अब सिर्फ एक अफसर नहीं था, वह प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। सिख, अगर आप सच्चे मन से कुछ चाहते हैं तो राह अपने आप बनती जाती है। परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।